हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SJ मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइड शो को कि स्लाइड शो में कौन कौन से कमांड्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, स्लाइड शो के स्लाइड शो कहाँ यूज़ होता है, हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे शो कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स को कैसे शो कर सकते हैं और किस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्लाइड शो उसी लिए यूज़ करते हैं कि आप अपने स्लाइड्स को कैसे शो कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को कैसे शो कर सकते हैं। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे आते हैं फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग क्या होता है, उसकी शॉर्टकट की है F5। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि F5 से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ आप क्या करेंगे, फ्रॉम बिगनिंग क्या होता है कि फ्रॉम बिगनिंग पे आप स्टार्टिंग से ही आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं किसी ऑप्शन पे आऊँ या किसी और स्लाइड्स पे आऊँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्लाइड मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइड पे आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास फर्स्ट ही स्लाइड ओपन होगी, फर्स्ट ही स्लाइड चलती जाएगी। अगर मैं इसको नेक्स्ट करती जाऊँ या ये नेक्स्ट होती जाए तो वही सीक्वेंस के साथ आपकी स्लाइड आती जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ से इसको एंड शो करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम बिगनिंग आपकी जो स्लाइड है, आप कहीं पे भी हो, आपकी स्लाइड या आपकी कोई और स्लाइड ओपन हो, चाहे आप लास्ट में ही आपकी स्लाइड ओपन हो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे लास्ट में ही आपकी स्लाइड ओपन हो, लेकिन अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग करूँगी तो आपकी स्लाइड जो है वो स्टार्टिंग से ही ओपन होगी, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगी। तो आप यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग कर सकते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड क्या होता है, फ्रॉम करंट स्लाइड वो होता है कि जिस स्लाइड को आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी स्लाइड पे हो, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है या मेरी स्लाइड है वहीं से स्टार्ट हो और वहीं से ही जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 4 नंबर स्लाइड पे हो, ठीक है, अगर मैं फ्रॉम करंट स्लाइड करूँ तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है, मेरी जो स्लाइड्स है वो वहाँ से ही ओपन होगी और वहाँ जो उसके ऊपर जो स्लाइड्स है वो नहीं ओपन होगी। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, करंट स्लाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि प्रेजेंट ऑनलाइन। आप यहाँ से ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन सर्विस दे सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आता है कस्टम स्लाइड। कस्टम स्लाइड क्या होता है, कस्टम अपनी मर्जी से कोई भी स्लाइड सेलेक्ट करना, कोई भी स्लाइड ओपन करना आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कस्टम का यही होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी स्लाइड ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टम शो। कस्टम शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा न्यू। अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेरे जो स्लाइड्स है वो आ जाते हैं और उसके साथ बाकायदा उसके नाम भी प्रॉपर यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, मतलब स्लाइड को नाम भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ से इसके नाम को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया स्लाइड्स, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स दिया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है अब मैं किन किन स्लाइड्स को ओपन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करें, उन पे चेक लगाएंगे। ठीक है, उस पर टिक का निशान लगाएंगे कि मैं इन स्लाइड्स को ओपन करना चाहती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से प्रॉपर उस पर टिक का निशान लगाए, आप इनको ऑप्शंस को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँ, ऐड करने के बाद करूँगी ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है न्यू, एडिट, रिमूव, कॉपी, क्लोज। ठीक है, आप चाहते हैं कि इनमें एडिटिंग करूँ तो एडिटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। मोर जो स्लाइड्स है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते, क्लोज कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। इसको मैं क्या करूँगी, क्लोज करूँगी। क्लोज करने के बाद आपके पास कहाँ पे शो होंगे, आप इसी पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स
बाकायदा एक नाम के साथ यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्लाइड्स पे क्लिक करूँ तो वही स्लाइड्स मेरे पास ओपन होंगे जो मैंने वहाँ पे बाकायदा सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देखें वही स्लाइड है जो मेरे पास शो होंगे जो बाकायदा उधर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगर इसको हटाना है, ठीक है, आपको अभी ये नहीं चाहिए तो आप कस्टम शो पे है, यहाँ पे आपके पास आता है रिमूव पे क्लिक करें, क्लोज करें तो आपके पास वो ऑप्शन जो है वो हट जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या थे, कस्टम स्लाइड शो। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है सेटअप स्लाइड शो, ठीक है। अगर मैं सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि शो टाइप आपने किस तरह से इसको शो करवाना है, अपने स्लाइड्स को शो करवाना है, अपनी प्रेजेंटेशन को शो करवाना है। तो आपने क्या करना है, आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है, विंडो कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, आपको जो भी करना है यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फुल स्क्रीन चाहिए, तो मैं फुल स्क्रीन पे ही क्लिक करूँगी। आपने क्या करना है, आप कंटिन्यूसली उसको स्केप कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसको स्केप करें, ठीक है, उसको हटाएं, तो आप यहाँ से इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन आते हैं पेन और लेज़र, ठीक है। आप उसके पेन को कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पेन का कलर रख दिया और ब्लू जो है वो मैंने रेजर का कलर रख दिया। आप यहाँ पे है कि शो स्लाइड्स, आपने किन स्लाइड्स को शो करना है, फ्रॉम करना है। मतलब मेरे पास 24 है स्लाइड्स, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, इतने स्लाइड्स को शो करूँ, आप यहाँ से सिलेक्शन ले। लेकिन मैं यहाँ फ्रॉम नहीं करना चाहती, मैं अपने सारे स्लाइड्स को शो करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्लाइड शो मॉनिटर है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटर है, ठीक है, ऑटोमेटिक है, तो आप इसको ऑटोमेटिक ही रहने दें और उसको करेंगे। इसमें कोई और ऑप्शन है और इसमें कोई और ऑप्शन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप क्या करें, अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग करूँ, ठीक है, बिगनिंग करने के बाद अगर राइट क्लिक करूँ, इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं पॉइंटर में पेन है। मैंने पेन को क्या कलर दिया हुआ है वो आपके पास यहाँ पे इसको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिर से आए ऑप्शन पे और आप लेज़र पे क्लिक करें तो लेज़र को जो मैंने कलर दिया हुआ है वही कलर आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। वही कलर आपके पास उसके जो लेज़र है उस पर वही कलर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपने इसको डिस्कार्ड करने, इसको ऑप्शन को हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। अब ये मेरे पास सेटअप स्लाइड शो हो गया, ठीक है, आप ऐसे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है हाइड स्लाइड। आप किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो उसको हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3rd नंबर को मैं हाइड करना चाहती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा हाइड हुआ है, उस पर एक क्रॉस का निशान आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं 6 को हाइड करूँ तो आप इसको भी हाइड करें, 7 को हाइड करो उसको भी हाइड करें, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको वापस से अनहाइड करूँ तो यहाँ पे इसी पे ही क्लिक करते जाए, ठीक है। जिन जिन पे हाइड हुआ है उस पर हाइड स्लाइड को ही अप्लाई करें तो आपके पास वो स्लाइड से जो हाइड है वो हट जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हाइड स्लाइड था और सेटअप स्लाइड शो था। ओके, अब आते हैं रिहर्स टाइमिंग पे। रिहर्स टाइमिंग क्या होता है कि आप कितने टाइम में एक प्रेजेंटेशन, मतलब एक स्लाइड या एक स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिहर्सल भी कर सकते हैं। अगर मैं रिहर्सल पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास रिहर्सल स्टार्ट होगी कि आप इस पर कितना टाइम ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। जब कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इतने टाइम में मैं ये स्लाइड प्रेजेंट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको नेक्स्ट करूँ तो आप के पास नेक्स्ट ओपन होगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी नेक्स्ट की स्टार्ट होगी। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये हमारे पास रिहर्स होती है, ठीक है, कि आप रिहर्सल कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक एक स्लाइड पे क्या क्या टाइमिंग ले सकती हूँ। देखिए अगर नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास टाइमिंग दोबारा से स्टार्ट होगी, तो आप यहाँ पे इस पे रिहर्सल कर सकते हैं कि आप कितनी टाइमिंग ले सकते हैं और प्रॉपर पूरे प्रेजेंटेशन पे आपका कितना टाइम लगेगा, तो आपको अपनी मर्ज़ी से पता चल सकता है। ओके,
यहाँ पे देखिए आपके पास प्रॉपर जितने जितने स्लाइड्स पे जितना जितना रिकॉर्डिंग हो रही है, जितनी रिहर्स हो रही है, तो वो यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको क्या करें, नो करें, और ये रिहर्स टाइमिंग है। ओके, अब आते हैं रिकॉर्ड स्लाइड पे। ठीक है, रिकॉर्ड स्लाइड ये अब रिकॉर्डिंग है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। कैसे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि वीडियो। ठीक है, आप अपने कैमरा को ओपन कर सकते हैं, आप ऑडियो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कलर्स मौजूद है, आपके पास पेन्स मौजूद है, लेज़र मौजूद है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। तो अगर मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँ, 3 2 1 होगा, उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं कोई काम करती हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती ही जाएगी। अगर यहाँ से मैं कोई पेन यूज़ करती हूँ, उसको हाईलाइट करती हूँ या कोई काम करती हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग होती जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँ, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप करने के बाद आप इसको रिप्ले करें। काम करती हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती, तो यहाँ पे वही काम होगा, वही आवाज़, वही सब कुछ क्लियरली बताया जाएगा। तो आप यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको आप इसे क्लियर करना है तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हैं। देखें, रिप्ले करें अगर, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं क्या करूँगी, हटा दूँगी। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस है, इसको हाइड करना है हाइड करें, इसको अनचेक करना है अनचेक करें, वरना इसको चेक ही रहने दें, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे आते हैं मोनीटर्स। मोनीटर्स क्या होते हैं, वही जो मैंने आपको समझाया है कि आपके पास प्राइमरी मोनीटर होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो आप इसको ऑटोमेटिक ही रहने दें, इस पर कोई चेंजेस ना करें, इसको प्राइमरी मोनीटर्स ना करें, इसको ऑटोमेटिक ही रहने दें। तो आई होप आप लोग को स्लाइड शो की समझ आएगी, इनमें जितने भी कमांड्स थे, जितने भी ऑप्शन थे, उनकी प्रॉपर समझ आई होगी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और पसंद करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।